आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्ते, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2014 का लोकसभा चुनाव का जब रिजल्ट आया था वो दिन आपको याद ही होगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी का चेहरा उस समय देखने लायक था। दरअसल ये पहली बार हुआ था जब कांग्रेस घुटनों पर खड़ी नजर आई थी। देश की जनता ने ये मान लिया था और ऐसा लग भी रहा था कि आने वाले 15-20 सालों में देश पर अब बीजेपी का ही कब्जा होगा। और हुआ भी वही, क्योंकि जितने भी विधानसभा चुनाव हुए बीजेपी को जीत पर जीत मिलती गई, अगर कुछ राज्यों की बात ना करें तो। लेकिन अब देखा जाए तो जिन सीटों पर उपचुनाव हुए हैं 2014 के बाद, उसमें ज़्यादातर सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? अचानक मोदी लहर इतना ठंडा क्यों पड़ गया? क्या पूरा विपक्ष एक हो गया है इसलिए? नहीं, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई मुद्दों पर, पिछले कुछ महीनों में बात करें, अगर 1-2 साल पहले की बात करें, तो देश में कई ऐसे मुद्दे हुए हैं जिन पर देश की जनता ने मोदी जी से उम्मीद की थी कि मोदी जी अब इस मुद्दों पर अपनी राय रखेंगे, कुछ बोलेंगे। लेकिन इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी ने चुप्पी साध ली थी, या यूं कहें मौन व्रत धारण कर लिया था। आज हम ऐसे ही एक मुद्दे की बात करने वाले हैं जिससे कहीं ना कहीं इन उपचुनावों पर असर पड़ता दिखाई दिया होगा। यह मुद्दा है नीरव मोदी प्रकरण का। नीरव मोदी को तो आप जानते ही होंगे। अरे वही नीरव मोदी जो बैंकों को चूना लगाकर यहां से फरार होकर यह साबित कर दिया कि भैया आज के डेट में भी नटवर लाल मौजूद हैं। तो आइए हम नीरव मोदी के बारे में सबसे पहले आपको विस्तार से बताते हैं। 48 साल का नीरव मोदी देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले में आरोपी है। सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक में 11,500 करोड़ का घोटाला कर देश को टोपी पहनाकर भाग जाने वाला कारोबारी है नीरव मोदी। और एक सबसे खास बात और है, नीरव मोदी के बारे में कहा जाता है कि मशहूर डायमंड ब्रोकर परिवार से यह ताल्लुक रखता था, तभी तो देश को टोपी पहनाकर यहां से रफू चक्कर हो गया। नीरव मोदी के पास 2 बड़ी डायमंड कंपनियां हैं। एक का नाम 5 स्टार डायमंड कंपनी और दूसरी नीरव मोदी डायमंड कंपनी। उसके देश और विदेश में कई बड़े स्टोर्स हैं। उसकी कंपनी अरबों का कारोबार करती है। यही नहीं, 2017 में फोर्ब्स ने नीरव मोदी को अमीरों की लिस्ट में 84वें नंबर पर रखा था। एक मजेदार बात बताएं नीरव मोदी के बारे में। नीरव मोदी ने अपने कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया था, और इसकी कंपनी का इतना जलवा था कि बॉलीवुड तो छोड़ दीजिए, कई हॉलीवुड स्टार्स ने यहाँ से ज्वेलरी खरीद रखी थी और अपने फिल्मों में उसे पहना था। ये तो रही नीरव मोदी के बारे में जानकारियां। अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक के 11,500 करोड़ रुपए के घोटाले के कांड के बारे में। जैसे ही ये घोटाला सामने आया, राजनीति भी गरमाने लगी। बीजेपी और कांग्रेस में मुर्गा वाला फायरिंग होने लगा, मुर्गे वाली फाइट होने लगी। घोटाला सामने आने के बाद पीएनबी ने अपने 10 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। पीएनबी के शेयर 10% तक टूट गए थे। ऐसा नहीं है कि मोदी का नाम ऐसे घोटालों में पहली बार आया हो। इससे पहले भी 5 फरवरी को सीबीआई ने अरबपति हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसकी पत्नी और एक भाई समेत व्यापारिक भागीदार के खिलाफ 2017 में पीएनबी के साथ 280.70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। नीरव मोदी के बारे में अगर हम पूरा विस्तार से बताने लगे तो शायद समय भी कम पड़ जाए। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस उस दौरान रोज एआईसीसी हेडक्वार्टर में 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी सरकार को लताड़ रही थी, लेकिन मोदी जी ने एकदम चुप्पी साध दी थी। मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे थे। राहुल गांधी जब उस समय कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान वहां पर निकले थे, तो राहुल गांधी ने जरूर कहा था कि नरेंद्र मोदी ने अपने आप को चौकीदार बताया था कि भाई मुझे बस चौकीदार बना दो, देश की सेवा मैं करूंगा, उसके बाद ये करूंगा वो करूंगा। राहुल गांधी, या यूं कहें विपक्ष जो है, नरेंद्र मोदी पर जमकर जो है बरस रहा था उस समय। लेकिन मोदी जी अपनी चुप्पी नहीं साध रहे थे, और यही जो है नरेंद्र मोदी का ना बोलना, कहीं ना कहीं देश की जनता ने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि भाई आने वाले समय में पता नहीं क्या हो, और जो उपचुनाव हो रहे हैं उसके नतीजे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल रहा है। यही सब वजहों को लोग एक तरह से जोड़कर देख रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुर्गा युद्ध शुरू हो गया।
कांग्रेस रोजाना 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरती रही, लेकिन अब भी प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में कुछ नहीं बोला। हाँ, सरकार ने इस घोटाले में देश की रक्षा मंत्री को सरकार की रक्षा में रोक दिया और उसके बाद कानून मंत्री को, जबकि पूरा मामला वित्त मंत्रालय का था। पर वित्त मंत्री भी चुप्पी साधे हुए थे। प्रधानमंत्री कुछ बोले नहीं। सरकार का बचाव अभियान ये कहता रहा कि मामला कांग्रेस के जमाने का है तो उस सरकार के जिम्मेदार लोगों को पकड़ेंगे या नीरव मोदी को और ज्यादा पैसा लूटने देंगे, उसे सर पर बिठाकर घूमेंगे। असल बात यह है कि जनता को कोई भी सरकार हो, एक तरह से वही समझा जाता है, भाई ये तो सीधी साधी भोली भाली जनता है। लेकिन अब जनता भी भोली भाली नहीं रही, क्योंकि 2014 के बाद जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें ज्यादातर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इन बड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री का चुप रहना बीजेपी के लिए नुकसान साबित हुआ है। भाई बीजेपी को तो हार का सामना करना पड़ रहा है उपचुनाव में, तो अब बीजेपी भी नया राग जो है फैला रही है कि भाई ये तो हिंदुत्व की हार है। अगर आने वाले समय में आपने बीजेपी को सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को वोट नहीं किया, तो ये मान के चलिए बीजेपी की हार नहीं है, ये जो है हिंदुत्व की हार है। ऐसा जो है सोशल मीडिया पर देखने को आजकल खूब मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ बढ़िया हुआ है, एक चीज़ यूँ कहें तो मज़ेदार वाली बात बताएं हम आपको, जो विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आते हैं, चाहे वो यूपी का हो, कर्नाटक का हो, गोवा का हो, मणिपुर का हो, कहीं का हो, तो विपक्ष अगर जीतता है तो ठीक है और हारता है तो ईवीएम का ठीकरा फोड़ देता है कि भाई ईवीएम हैक कर लिया गया। लेकिन उपचुनाव में जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस समय कोई विपक्ष ये नहीं कहता, विपक्ष हो या बीजेपी को ही मान लीजिए, उस समय कोई नहीं कहता है कि भाई ईवीएम जैसे गायब हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता को एक चीज़ से मुक्ति मिली है, बीजेपी के हार जाने के बाद जनता के कान में एक चीज़ कम जाती है, वो है ईवीएम का राग। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल नेट्रिक न्यूज सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया हो तो इसको जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।